The question is, if a matrix A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A transpose into A matrix is equal to identity matrix. And the second part of the question is, we have another matrix A which is equal to sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, then verify that A transpose into A matrix is equal to identity matrix. So let's see how we are going to solve the given problem. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और अगर मैं इसके डाटा को नोट करूं तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है जिसका ऑर्डर आपके पास है 2 × 2। अगर हम लोग इसकी एंट्रीज को नोट करें तो आप देख सकते हैं कि एंट्रीज हमारे पास है कॉस एल्फा, दैट इज साइन एल्फा, उसके बाद दैट इज माइनस साइन एल्फा, और ये एंट्री आपके पास है कॉस ऑफ एल्फा की। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में मुझे ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ऑब्वियस है एक बेसिक आइडिया आपके पास इसका भी होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रांसपोज की। सपोज अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और मैं यहाँ पे मैट्रिक्स के डाटा को रेंडमली लेट कर लेता हूँ। लेट दैट इज योर ए बी, दैट इज एल और एम। सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, और इनकेस अगर आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि आपको इसके रो और कॉलम्स को ट्रांसपोज करना है, या फिर रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट रो आपको नजर आ रहा है विच इज योर ए और बी, आप इसे कॉलम में लेके आ जाइए विच इज ए एंड बी, और सेकंड रो को आपको कन्वर्ट करना है सेकंड कॉलम में। तो ये जो नई मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है ये गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। सिमिलरली, अगर मैं गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैलकुलेट करूं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स मिलने वाली है विच इज योर कॉस एल्फा। यहां पे आपको कॉस एल्फा मिलेगा, ये आपको साइन एल्फा मिलेगा। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। फिर आपको सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन एल्फा, माइनस ऑफ साइन एल्फा एंड दैट इज ऑफ कॉस ऑफ एल्फा। अब अगला टारगेट मेरे पास ये है कि मुझे दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, दैट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का जो डाटा मेरे पास मौजूद है ये मेरे पास है कॉस ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा, माइनस साइन एल्फा और कॉस ऑफ एल्फा के। और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके ट्रांसपोज से, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको यहां पे नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा मेरे पास है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, इसके बाद साइन एल्फा और कॉस ऑफ एल्फा की। ठीक है, अब बेसिकली मेरा लास्ट काम है इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट करना। तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट है जब आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो कितने ऑर्डर का आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर आपके पास 2 × 2 है, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 2 है। तो जो रिजल्टेंट आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 2 × 2 ऑर्डर। एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर होगा 2 × 2। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्रीज आपको कैसे मिलने वाली है। एंट्रीज निकालने के लिए बेटर ये रहेगा कि आप एक 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंसीडर कर लें, उसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन में काफी आसानी हो जाएगी। मान के चलो ये मेरे पास डाटा है A11, दिस इज A12, दिस इज A21, दिस इज और A22। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। मतलब जब आप 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आपको जो एंट्रीज की लोकेशन है वो आपको मिलेगी A11, A12, A21 और A22। इससे एक और बेनिफिट होता है कि जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कंफ्यूजन भी थोड़ा कम होगा कि आपको किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये डाटा रिक्वायर्ड है, मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डाटा रिक्वायर्ड है, तो ये आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर एल्फा, उसके बाद साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, और आप इसे लिख सकते हैं प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एल्फा। इसके बाद मुझे ये डाटा रिक्वायर्ड है विच इज और A12 की बात करें, मतलब मुझे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस एल्फा साइन एल्फा। इसके बाद
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अब मुझे चाहिए A21। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास सेकंड रो है और ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको हल्का भाई कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको इस डाटा से इजीली पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर एंट्री को पता करने के लिए आपको किस रो और किस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे A21 लोकेशन है, मतलब पहले रो का टर्म आएगा उसके बाद ही कॉलम का टर्म आएगा, ठीक है। पहला डाटा रो को बिलोंग करता है और अगला डाटा कॉलम को बिलोंग करता है। तो अब मुझे करना है सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करना है साइन अल्फा से, तो दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आपको मिलेगा। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो आप देख सकते हैं कि माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डाटा मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस फिर आपको कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो ये डाटा आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा के। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डाटा है, ये जो डाटा है, ये डाटा आपका जीरो है, ये डाटा आपका जीरो है, क्योंकि डायरेक्टली आप ये टर्म्स तो कैंसिल कर ही सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बेसिकली 1 के बराबर होता है। तो ये आपको 1 मिलेगा, ये आपको 0 मिलेगा, ये आपका 0 और ये आपके पास 1। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। तो फाइनली हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। चलिए अब जरा सेकंड पार्ट पे भी मूव कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में फिर से आपको एक अनदर मैट्रिक्स दे रखी है, और इसके डाटा को अगर मैं नोट करूं तो आपके पास मैट्रिक्स है ए इज योर, इसका पहला रो आपको नजर आ रहा है विच इज योर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। और सेकंड रो को अगर अपन चेक करें तो सेकंड रो को अगर अपन चेक करें दैट इज माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, दैट इज माइनस कॉस अल्फा और साइन ऑफ अल्फा की। और फिर से आपको सेम स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसके ट्रांसपोज को कैलकुलेट करता हूं, और ऑलरेडी मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये मिलेगा साइन अल्फा, इसके बाद कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा, और ये इसके बाद साइन ऑफ अल्फा। तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ चुका है। अब मुझे करना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास है, इसका डाटा आप नोट कर सकते हैं, दैट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन ऑफ अल्फा की। और ट्रांसपोज को अगर आप चेक करें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपके पास है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और उसके बाद ये दैट इज साइन ऑफ अल्फा। चलिए शुरू करें। इसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फिर मुझे कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद ये एंट्री निकालने के लिए मुझे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मींस ये रो को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से। तो पहला डाटा बनेगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और अगला डाटा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। सिमिलरली अब इस रो को मतलब सेकंड रो को मुझे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। तो आपको मिलेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा की। इसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से। तो माइनस कॉस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और अगला टर्म आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। आप देख सकते हैं कि फिर से ये टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, तो ये डाटा आपका 0 बना, ये वैल्यू आपके पास 1 है और ये वैल्यू भी आपके पास 1 है। तो फाइनली अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 2x2 और मैट्रिक्स है 1 0 0 और 1, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।